हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। 10 नवंबर को अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें अफगानिस्तान के सभी पड़ोसी देशों के साथ साथ जो मेजर पार्टी अफगानिस्तान में इंटरेस्टेड है उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के बीच एक मीटिंग हुई जिसे दिल्ली डिक्लेरेशन नाम दिया गया है। इसे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ने होस्ट किया। लेकिन इस मीटिंग में चाइना और पाकिस्तान को इन्वाइट किया गया था, लेकिन इन दोनों देशों ने मीटिंग अटेंड नहीं की। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं कि इस मीटिंग में किस चीज़ पर ध्यान दिया गया और भारत इतना इंटरेस्टेड क्यों है अफगानिस्तान में। लेकिन इससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स का है। दिल्ली डिक्लेरेशन सीक्स नॉन इंटरफेरेंस इन अफगान अफेयर्स विदाउट नेमिंग पाक। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में कि नॉन इंटरफेरेंस क्या होता है। द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ 7 कंट्रीज हु अटेंडेड द रीजनल कॉन्फ्रेंस चेयर्ड बाय इंडियाज NSA अजीत डोभाल stressed on the necessity of forming an open and truly inclusive government that represent the will of all people of Afghanistan. Indian Express. Delhi meet seeks unimpeded aid inclusive Afghanistan government. The Tribune. Delhi Declaration for Joint Fight Against Terror. NDTV. Delhi Declaration for Secure Stable Afghanistan at 8-Nation Dialogue. The Times of India. Allow unimpeded aid into Pakistan से NSA in Delhi Declaration. ये क्या अलाउ करने के बारे में बात कर रहे हैं, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर भारत ने टोटल 9 देशों को इनवाइट किया था, जिसमें रशिया, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया था। लेकिन चाइना और पाकिस्तान ने इसे अटेंड नहीं किया, इसका पूरी तरह से बॉयकॉट किया। लेकिन यहीं पर चाइना ने, जो पाकिस्तान में ट्रॉइका होने वाला है जिसमें रशिया, अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान चारों मिलकर बात करेंगे अफगानिस्तान के मुद्दे पर, तो वहाँ चाइना जा सकता है। लेकिन चाइना भारत नहीं आ सकता है, क्योंकि पहले तो भारत में मीटिंग होने वाली है, बाद में पाकिस्तान में होगी, तो उसको तो अटेंड कर सकता था। लेकिन ये दोनों देशों ने भारत से राइवलरी के चक्कर में भारत की मीटिंग को अटेंड ही नहीं किया। लेकिन अगर हम बात करें तो इस मीटिंग में किन किन मुद्दे पर ध्यान दिया गया, तो इसमें सबसे पहले आतंकवाद का मुद्दा आता है, दूसरा मुद्दा आता है इंक्लूसिव गवर्नमेंट और तीसरा मुद्दा आता है ह्यूमैनिटेरियन एड एंड असिस्टेंस। और ये तीनों मुद्दे इस मीटिंग का कोर बनाते हैं। और इस मीटिंग में जो भी डिक्लेरेशन दिया गया उसको दिल्ली डिक्लेरेशन नाम दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और इन तीनों मुद्दों पर एक एक कर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आतंकवाद के मसले को लेकर। तो दिल्ली डिक्लेरेशन में इस बात को लेकर जोर दिया गया है कि आतंकवाद को लेकर और आतंकवाद से जुड़ी कोई भी एक्टिविटी अफगानिस्तान की धरती पर नहीं होनी चाहिए, चाहे इसमें आतंकवादियों को पनाह देना हो, ट्रेनिंग देनी हो, प्लानिंग करनी हो या आतंकवाद को फंड करना हो। इन चीज़ों से जुड़ी कोई भी एक्टिविटी अफगानिस्तान से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। आपको तो पता ही होगा कि तालिबान इससे पहले 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन कर चुका है और तालिबान का वो शासन बहुत ज़्यादा कड़ा कानून वाला था, जिसको ना मानने पर बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा मिलती थी। और उसके बाद जब 9/11 अटैक हुआ तो अमेरिका ने तालिबान को दिसंबर 2001 में उखाड़ फेंका और अब अफगानिस्तान में तालिबान वापस आ चुका है और बोल रहा है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है और अपने देश के बारे में हम खुद देखेंगे। तो इस मीटिंग में इसी बात को ध्यान में रखते हुए नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी को अपनाया गया है, क्योंकि वो खुद का अपना मैटर है, उनका अपना देश है, वो कहीं और दूसरी जगह तो नहीं मांग रहे हैं, वो अफगानिस्तान में ही ऑपरेट करना चाहते हैं और वहीं पर अपना शासन कराना चाहते हैं। तो इसी को देखते हुए इस मीटिंग में नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को अपनाया गया और ये भी बताया गया है कि टेररिज्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ अफगानिस्तान से नहीं चलनी चाहिए और सभी देशों ने यहाँ पर आतंकवाद की सबसे कड़ी निंदा की। भारत के ऊपर होने वाले आतंकवादी हमलों को भी गलत बताया, जिसका इशारा कहीं ना कहीं पाकिस्तान था। और अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं, जो है इंक्लूसिव गवर्नमेंट का। तो आप देख ही रहे होंगे कि अभी जो अंतरिम सरकार अफगानिस्तान में बनी है उसमें तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के लोग शामिल हैं, लेकिन ये एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है। एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट में ज़रूरी होता है कि आप समाज के दबे कुचले और अल्पसंख्यक लोगों को भी गवर्नमेंट में इंक्लूड करो और साथ साथ इसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से तालिबान सरकार के साथ क्लोज रिलेशन रखने वाले पाकिस्तान और चाइना ने भी अभी तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। लेकिन तालिबान यहाँ पर अपने आप को पहले जैसा तालिबान के तौर पर पेश नहीं कर रहा है और तालिबान ने एक डाइवर्सिफाई गवर्नमेंट को बनाने के बारे में बोला था, लेकिन तालिबान अभी तक इंक्लूसिव गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं कर पाया है। अब तालिबान ये बनाता है या नहीं बनाता, ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। और अब तीसरे मुद्दे पर आते हैं, यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड एड। आपने तो देखा होगा कि जब से तालिबान ने सरकार बनाई है तब से वहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और तालिबान को भी सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है, तो वहाँ पर मानवीय मदद किस तरह से पहुँचाई जाए, इस बात को लेकर भी डिस्कशन किया गया। यहाँ पर भारत अफगानिस्तान को लैंड रूट के रास्ते
50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजना चाहता है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने अपने लैंड का एक्सेस इंडिया को नहीं दिया है। फाइल उनके पास पड़ी है, लेकिन अभी तक वो वहीं पर पेंडिंग है। वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में गेहूं से लदे हुए ट्रक अपनी जगह पर खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान अपने लैंड का एक्सेस दे, जिससे ट्रक अफगानिस्तान पहुंच जाए। तो अब बात करते हैं ये मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बात ऐसी है कि जैसे जैसे दूसरे देश अफगानिस्तान में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो भारत इस मामले में कहीं पीछे ना हो जाए, तो भारत अफगानिस्तान के मुद्दे से पूरी तरह अलग हो जाएगा, जिससे भारत अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। वैसे वहाँ पर तालिबान के स्पोक पर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद ने स्टेटमेंट दिया है कि जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है वो, दिस कॉन्फ्रेंस इज फॉर अफगानिस्तान एंड रीजनल स्टेबिलिटी बिकॉज आवर नेबर्स आर थॉटफुल एंड कंसर्न अबाउट अफगानिस्तान एंड इट्स गवर्नमेंट मैटर्स। वी होप दैट इन दिस कॉन्फ्रेंस द टॉक ऑन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी वुड बी पॉजिटिव एक्सपेक्ट फॉर अस बिकॉज दिस इज बेनिफिशियल फॉर ऑल कंट्रीज, जबीउल्लाह मुजाहिद सेड। तो आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है अभी भारत में, उसको पूरी तरह से तालिबान ने समर्थन किया है। इसके अलावा जबीउल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा। तो तालिबान ने यहाँ फिर से एश्योरेंस दिया है, लेकिन हम तालिबान की इस तरह की बातों को सीरियसली नहीं ले सकते हैं और अपनी सिक्योरिटी को रिस्क पर नहीं छोड़ सकते, और इसीलिए हमें सिक्योरिटी के मामले में अपनी तैयारी बेहतर करनी होगी। और इसके लिए हमें दिल्ली डिक्लेरेशन की तरह बार बार मीटिंग करनी होगी, और जो मीटिंग में जो देश जिन देशों ने पार्टिसिपेट किया है उनसे हमें मदद लेनी होगी कि किस तरह से हम अफगानिस्तान के मामले में एक्शन ले सकते हैं, जिससे हम अफगानिस्तान में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ अपने देश को किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार कर पाएँ। आप इस मीटिंग से क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching. I really appreciate your prestigious time. God bless you all now. Signing off.